नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम तांडव फिर एक बार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग ज्योग्राफी की एक नई सीरीज को लेके आए हैं दोस्तों, जिसका नाम है भारत के प्रमुख झील। आज हम भारत के प्रमुख झील के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहले वर्ड आया कि झील। झील क्या है दोस्तों? तो ये झील वर्ड आया है, तो झील है क्या? तो झील दोस्तों, झील पृथ्वी का वह हिस्सा है, वह टुकड़ा है, हम कह सकते हैं दोस्तों, जिसके चारों ओर मान लीजिए ये वाला पार्ट है दोस्तों, जिसके चारों ओर वह स्थल का पार्ट होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? जिसके चारों ओर स्थल का पार्ट होता है दोस्तों। और बीच में जो झील की पानी जो होती है दोस्तों, झील का जो जल होता है दोस्तों, वो शांत मात्रा में पाया जाता है, वह शांत रहता है दोस्तों। यानी झील का पानी जो है दोस्तों, वह शांत मात्रा में रहता है, यानी कि झील में जो है दोस्तों वो शांत होता है। और झील जो है दोस्तों बहुत ही ये गहराई तक होता है दोस्तों। तो आइए हम इसी प्रकार से झील के बारे में और बिंदुओं को देखते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं कि क्या क्या है दोस्तों। जैसे हम चर्चा करते हैं कि दोस्तों अधिकांश झील जो है आपका सबसे अधिक झील जो है आपका वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है दोस्तों। यानी सबसे अधिक झील की अगर बात करें तो पर्वत क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा अगर बात करें तो दोस्तों समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है दोस्तों। और सबसे कम अगर बात करें हम तो झील पाया जाता है दोस्तों, वो मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। यानी मैदानी क्षेत्र में बहुत ही कम झील पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं साथियों कि अब पहला चीज़ आ गया कि विवर्तनिक झील होता है क्या। क्या ये विवर्तनिक झील होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों कि विवर्तनिक झील क्या होता है। तो धरातल के तो विवर्तनिक झील क्या होता है दोस्तों? तो विवर्तनिक झील क्या होता है इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं कि धरातल के बड़े बड़े भाग के धरातल मतलब पृथ्वी, धरातल के बड़े बड़े भाग के धंसने और उठने से इस प्रकार के झील का निर्माण होता है, उसे ही विवर्तनिक झील कहते हैं दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत के कहाँ? जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है ना, हो अभी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो वहीं भारत के जम्मू कश्मीर अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान का केंद्र शासित प्रदेश में जो भारत के मीठे व स्वच्छ और ताज़े पानी का सबसे बड़ी झील है। अगर पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा स्वच्छ मीठे और ताज़े पानी का झील कौन सा है, तो वह वुलर झील है दोस्तों। ठीक है, तो बोलेगा कि वुलर झील कहाँ है भैया? तो वुलर झील जो है दोस्तों वह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों कि इस मीठे जल का यानी कि स्वच्छ और ताजे होने का रीजन क्या है? तो इस झील का जो है दोस्तों पानी मीठा होने का मुख्य कारण यह है कि इससे होकर जो है एक नदी प्रवाहित होते रहते हैं दोस्तों, जिसका नाम है झेलम। जिसका नाम क्या है दोस्तों? इस झील के अंदर से जो है एक नदी, यानी इसमें जो है एक नदी अपना जल हमेशा प्रवाहित करते रहती है, जिसका नाम है झेलम। यानी झेलम नदी के कारण जो है झेलम नदी के प्रभाव हमेशा इस झील में होते रहता है, यानी कि पानी हमेशा ताज़ा होने लगता है। यही कारण है कि इस झील को मीठे, ताज़े और स्वच्छ झील कहा गया है दोस्तों। किसको कहा गया है दोस्तों? तो इस वुलर झील को। ठीक है, अब देखते हैं आगे दोस्तों। अगर पूछेगा आपसे कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, अगर नदी की बात करेगा तो आप लगाएंगे दोस्तों झेलम नदी। अगर बोलेगा दोस्तों आपको कि तुलबुल परियोजना किस झील के किनारे अवस्थित है, तब आप लगाएंगे वुलर झील के किनारे अवस्थित है। कहाँ है दोस्तों? तब आप लगाएंगे वुलर झील के किनारे। अब ये हो गया वुलर झील दोस्तों। अब हम वुलर झील के बारे में चर्चा कर लिए। अब आगे चलिए चर्चा करते हैं हम कि ज्वालामुखी झील क्या है। ज्वालामुखी झील क्या, आखिर ज्वालामुखी झील का निर्माण कैसे होता है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यह एक ऐसी झील होती है जिसके मुख में पानी भर जाता है, चाहे वह मृत ज्वालामुखी हो या सुषुप्त ज्वालामुखी हो। तो क्या होता है दोस्तों कि ये ज्वालामुखी का जो क्रेटर होता है, जो इसका मुंह जो होता है दोस्तों, वहाँ पर क्या हो जाता है? पानी भर जाता है, जिसके कारण से झील का निर्माण हो जाता है। अगर सुषुप्त ज्वालामुखी है तब तो ठीक है, अगर मृत ज्वालामुखी है तब तो ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, वो झील हमेशा बना रहेगा। लेकिन जैसे ही सुषुप्त एक्टिव
डॉर्मेट हो जाएंगे, यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी जैसे ही रहेंगे, तो क्या होगा, उसके पानी उसके मुंह पे भरा रहेगा। जैसे ही उसमें उद्गार होगा दोस्तों, जैसे ही मान लीजिए जैसे ही सुषुप्त ज्वालामुखी जैसे ही उद्गारित होगी, तो वो पानी का बहाव जो है बहुत ही अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अधिक हो जाएगा, जिससे वो झील जो है नष्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ज्वालामुखी झील का एग्जाम्पल है, इंडोनेशिया में स्थित है तोबा झील। इंडोनेशिया में स्थित तोबा झील जो है, ये तोबा झील जो है विश्व की सबसे बड़ी, किसकी, विश्व की, विश्व मतलब पूरे इस पृथ्वी की सबसे बड़ी अगर ज्वालामुखी झील जो है दोस्तों, वो है आपका तोबा झील। यानी कि ज्वालामुखी से निर्मित सबसे बड़ी ज्वालामुखी से निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सा है, जो झील दोस्तों है तोबा। तो तोबा झील है कहाँ है दोस्तों, जो कि इंडोनेशिया में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर वही हम भारत की बात कर लें, तो भारत में लोनार झील जो है दोस्तों, वह ज्वालामुखी से निर्मित झील है। वह ज्वालामुखी से निर्मित झील है, जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में, जो महाराष्ट्र के कहाँ है दोस्तों, बुल्ढाना जिले में। चलिए, ये तो हो गया आपका ज्वालामुखी के बारे में दोस्तों। अब आइए हम लैगून के बारे में चर्चा करते हैं कि ये लैगून है क्या। पहले आप जानिए, लैगून का ही दूसरा नाम है अनुपम। लैगून को ही अनुपम कहते हैं दोस्तों, लैगून को ही हम अनोखा कहते हैं दोस्तों। लैगून को ही क्या कहते हैं, अनुपम कहते हैं, लैगून को ही हम अनोखा कहते हैं। तो लैगून झील क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो यह समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाली एक उथला क्षेत्र है। समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाली एक ऐसी क्षेत्र है दोस्तों, उथला क्षेत्र है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका संबंध जो है समुद्र से अंशतः या पूरी तरह से अलग एक हिस्सा, एक पार्ट में होता है दोस्तों, जिसमें से क्या होता है, जल अर्थात पानी भरा हुआ होता है दोस्तों। कई बार क्या होता है, इस यानी लैगून झील के निर्माण का कारण आप ये भी जानिए कि कई बार क्या होता है, नदियों के मुहाने, मतलब उसके मुख से नदियों के मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पवने बालू, क्या है, फिर से सुनिए, कई बार क्या होता है, नदी के मुहाने पर जो है समुद्र की धाराएं, यानी समुद्र में जो धाराएं चलती रहती है दोस्तों ना, वही समुद्र की धाराएं या पवने बालू मिट्टी के टीले बनाकर जल के क्षेत्र को समुद्र से अलग कर देती है दोस्तों। तो अलग करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक झील का निर्माण होता है दोस्तों, जिसको हम लैगून झील कहते हैं। अब कुछ लैगून झील हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं दोस्तों, हमारे भारत में भी पाए जाते हैं। देखते हैं, जैसे उड़ीसा का चिल्का झील। उड़ीसा का क्या है दोस्तों, उड़ीसा का चिल्का झील है दोस्तों, यानी कि उड़ीसा के चिल्का झील है दोस्तों। यह क्या है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है दोस्तों। उड़ीसा का चिल्का झील है। पहले बोलेगा उड़ीसा का चिल्का झील जो है कैसी झील है दोस्तों, तो यह लैगून झील है। और ये क्या है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा लैगून अर्थात अनुपम खारे पानी का झील है दोस्तों। ठीक है। अब तमिलनाडु का पुलिकाट झील है जो दोस्तों, ये भी लैगून झील है आपका। केरल का अष्टमुदी, यानी केरल में जो अष्टमुदी, यानी दक्षिण भारत में जो अष्टमुदी झील पाई जाती है वह केरल में पाई जाती है, तो ये लैगून झील का एग्जाम्पल है। पुलिकाट झील जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है दोस्तों, ये भी आपका लैगून झील का एग्जाम्पल है दोस्तों। आगे चलते हैं, लेकिन वही अगर हम जैसे खारे पानी की अभी हम बात करें कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है दोस्तों, उड़ीसा का चिल्का झील है। लेकिन बोलेगा कि खारे पानी में अर्थात लवणता में परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़ा झील, यानी किसमें सबसे अधिक प्रतिशत, यानी जो कौन सबसे अधिक खारा है, यानी प्रतिशत के मामले में अगर हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का सांभर झील हो जाएगा। अगर लवणता के प्रतिशत के बारे में बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का सांभर झील हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम आज देखें दोस्तों कि भारत में है जो झील है दोस्तों, वह विवर्तनिक झील के बारे में देखें, ज्वालामुखी झील के बारे में देखें, लैगून झील के बारे में देखें दोस्तों, और झील क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा किए हैं दोस्तों। तो आगे और झील है दोस्तों, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से आप सभी साथी चैनल से जुड़िए
और चैनल को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और अपने आप तैयारी में एक नई उड़ान भर सकें दोस्तों, जिससे आप शीघ्र सक्सेस हो सकें दोस्तों। ऐसी हमारी शुभकामना है आपके साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।